पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नाम तो जरूर सुना होगा आपने। प्यार से लोग उन्हें बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं। जी हाँ, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार चर्चा में रहते हैं और वो जब से चर्चा में हैं, देश भर में जाते हैं तो बिहार वासियों को इंतजार था कि आखिर बागेश्वर धाम सरकार बिहार कब आएंगे, बिहार में उनका कोई कार्यक्रम होगा कि नहीं होगा। लगातार बिहार के लोग इंतजार कर रहे थे। बिहार में जो उनको मानने वाले लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, जो उनको चाहने वाले लोग हैं, वो लगातार इस बात की मांग भी कर रहे थे और इंतजार भी कर रहे थे कि काश बागेश्वर धाम पटना आते। और देखिए कि एक संयोग बना है, अद्भुत संयोग बना है कि बागेश्वर धाम सरकार पटना आ रहे हैं। और मैंने जब इसकी जानकारी, हालांकि ये बहुत दिनों से चल रहा था पटना में, लेकिन मैंने जब अपने स्तर से इस जानकारी अपने लोगों को दिया तो लोगों ने कहा कि इस पर एक पूरा डिटेल वीडियो कीजिए कि कब पटना आ रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम होगा। तो ये पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम आपको बताते हैं कि किस डेट को पटना में आ रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार, क्या कुछ कार्यक्रम होगा, कहाँ पे कार्यक्रम होगा, सब कुछ आपको बताते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं हूँ सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। तो श्री बागेश्वर धाम सरकार महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कथा और दिव्य दरबार का आयोजन के लिए 13 से 17 मई तक पटना में रहेंगे। 13 तारीख को वो पटना आ रहे हैं। खरमास बाद यानी कि 15 अप्रैल से आयोजन की जो तैयारी है वो तेज हो जाएगी। श्रद्धालुओं के बैठने के लिए 3 लाख वर्ग फीट में जर्मन पंडाल लगाया जाएगा और उम्मीद किया जा रहा है कि लगभग 2 लाख लोग इस पूरे आयोजन में शामिल होंगे। यानी कि बड़े संख्या में ऐसा उम्मीद है कि बिहार ही नहीं, बिहार के आसपास के लोग भी, यानी कि हमारा जो पड़ोसी राज्य है उससे भी लोगों के आने का उम्मीद है। और इस फाउंडेशन के, बागेश्वर धाम फाउंडेशन के जो लोग हैं वो ये पूरा जानकारी दे रहे हैं। और आयोजकों के अनुसार 5 दिन तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा। और इसके अलावा सुरक्षा की जो है वो पुख्ता प्रबंध की जाएगी। सुरक्षा के लिए सेवादार, आयोजन समिति के स्वयंसेवक के साथ साथ स्थानीय प्रशासन के लोग भी शामिल रहेंगे। अब कार्यक्रम का थोड़ा प्रारूप समझ लीजिए। श्री हनुमत कथा के पूर्व संध्या पर 12 मई को दीघा घाट से गांधी मैदान तक भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें 51,000 महिलाएं कलश लेकर चलेंगे। कलश यात्रा के साथ हाथी, ऊंट, घोड़े, यानी कि भव्य जो कलश यात्रा का प्रारूप होता है वो देखने को मिलेगा। समझिए कि जब 51,000 महिलाएं हाथी, घोड़ा, ऊंट और तमाम तरह की शोभा यात्राएं में जो आप चीज़ें देखते हैं वो पटना के सड़कों पर गुजरेगी तो कितना अलौकिक दृश्य होगा, कितना भव्य दृश्य होगा। और ऐसा दृश्य बड़े लंबे समय बाद बिहार के इस पावन धरती पर देखने को मिलेगा। चूँकि जब इतने बड़े संत महात्मा बिहार पधार रहे हैं तो वाजिब है कि बिहार की भव्यता, बिहार की सुंदरता निखर के आएगी और पूरा बिहार जो है वह भक्तिमय हो जाएगा। पूरे बिहार में भक्ति का माहौल जो है वो स्थापित हो जाएगा। अब हम आपको इन शॉर्ट पॉइंट वाइज बता दे रहे हैं कि कब आएंगे धीरेन्द्र शास्त्री, कैसा क्या कार्यक्रम हो। तो सीधा सीधा समझिए कि 3 लाख वर्ग फीट में लगेगा जर्मन पंडाल। 12 मई को दीघा घाट से निकलेगी कलश शोभा यात्रा, 51,000 कन्याएं इसमें शामिल होगी। उसके अलावा आपको बता दी कि 13 मई की सुबह महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पटना एयरपोर्ट पर वो आएंगे, उनका स्वागत होगा। गांधी मैदान में 13 से 17 मई तक हर दिन शाम 4 से 7 बजे तक वो हनुमत कथा करेंगे। हनुमत कथा के साथ साथ सुंदरकांड भी उनके द्वारा सुनाया जाएगा। 15 मई को दोपहर 12 बजे गांधी मैदान में ही दिव्य दरबार का आयोजन होगा। श्रद्धालुओं के लिए पूरी जो व्यवस्था है महाप्रसाद की वो की जाएगी। साथ ही साथ श्रद्धालुओं की जो एंट्री होगी, एंट्री की बात हो रही थी कि क्या कुछ होगा, चार्ज लगेगा, क्या होगा, तो एंट्री एकदम फ्री होगी। अभी तक जो जानकारी निकल के सामने आई है 2 से 3 लाख लोगों की पहुंचने की कहीं ना कहीं पूरा अनुमान लगाया जा रहा है। तो फिर से जान लीजिए कि 13 से 17 मई को ये पूरा कार्यक्रम होगा। 13 को बाबा पटना आएंगे, एयरपोर्ट पे स्वागत होगा। उसके बाद शाम में 3-4-5 घंटे का पूरा आयोजन होगा जिसमें हनुमत कथा और बाकी चीज़ें होंगी। उनका दिव्य दरबार भी 1 से 2 दिन लगेगा और महाप्रसाद का वितरण भी होगा। एंट्री एकदम फ्री होगी। तो ये पूरा डिटेल प्रोग्राम था। आगे इस प्रोग्राम से जुड़ा कुछ भी अपडेट निकल के सामने आएगा, कोई नई जानकारी इसमें ऐड ऑन होगी, किसी तरीके का और कोई बात होगा तो वो जानकारी भी आपको साझा किया जाएगा। तत्काल आप सब
पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यानी बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर का इंतजार कीजिए और उनके स्वागत के लिए तैयार रहिए। पहली बार बाबा बिहार आ रहे हैं तो उनका स्वागत उस तरीके से होना चाहिए, उनका इंतजार होना चाहिए और उम्मीद है कि वो आएंगे तो बिहार में खुशहाली बढ़ेगी, बिहार में आस्था का जो माहौल है वो भी बढ़ेगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बिहारी कलेजा देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।